हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इंदिरा एकादशी पर करें 3 उपाय। जाने तिथि और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म के लोगों के लिए पितृ पक्ष की एकादशी श्राद्ध का खास महत्व है। जिस दिन उन मृतकों सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है उन जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो। साथ ही इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। चलिए जानते हैं एकादशी श्राद्ध की तिथि, शुभ मुहूर्त और उपाय के बारे में। पितृ पक्ष की 15 तिथियों का अपना महत्व है। प्रत्येक तिथि पर किसी न किसी मृतक व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। इस समय पितृ पक्ष चल रहा है जिसका आरंभ 7 सितंबर 2025 से हुआ। साल 2025 में 21 सितंबर को पितृ पक्ष का समापन होगा। इसके पहले आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 17 सितंबर 2025 को एकादशी श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में परिवार में उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई हो। देश के कई राज्यों में एकादशी श्राद्ध को 11 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण और श्राद्ध और पूजा पाठ करने के साथ साथ एकादशी श्राद्ध पर विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे साधक को पितृ दोष से मुक्ति मिलने की संभावना ज्यादा होती है। आइए जानते हैं एकादशी श्राद्ध की पूजा के शुभ मुहूर्त और उपायों के बारे में। एकादशी श्राद्ध की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर 2025 को दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:02 तक कुतुब मुहूर्त रहेगा। कुतुब मुहूर्त के समाप्त होते ही रोहिणी मुहूर्त का आरंभ हो जाएगा जो दोपहर 1:52 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:52 से लेकर दोपहर 4:22 तक 17 सितंबर को अपराह्न काल भी रहेगा। पितृ दोष से मुक्ति पाने के उपाय। श्राद्ध पूजा करने के बाद किसी जरूरतमंद को अनाज, वस्त्र या धन का दान करें। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। इस दौरान अपने पितरों का स्मरण करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए माफी मांगे। इस उपाय से आपके पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही खराब ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा। यदि आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो इस शुभ दिन किसी पंडित से पितृ स्तोत्र का या गरुड़ पुराण का पाठ करवाएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके उनके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। एकादशी श्राद्ध के दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी, दल, फूल, फल और पंचामृत चढ़ाएं। इसी के साथ उनके सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंत्रों का जाप करें। साथ ही घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम पर अलग से दीपक जलाएं और जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए माफी मांगे। इस उपाय के से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और प्रत्येक घर वाले को पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर आए। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था कि जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई। वह अभी तक यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह आश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखे तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा।
इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी का व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की, साथ ही राजा के पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण भोजन और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन भाव से करते हैं। राधे कृष्णा, राधे राधे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार की गलती हुई तो हमें क्षमा करें। आप भी सुने, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली सभी को सुनाएं। राधे कृष्णा, राधे राधे।